नवरात्रि एक महापर्व जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहते हैं माँ पार्वती ने माँ दुर्गा के रूप में अवतार लेकर महिषासुर का नाश किया। माँ पार्वती जो पूरी सृष्टि की जन्मदाता है, प्रकृति है, शक्ति का स्वरूप है, पावर है, उन्हीं का अवतार माँ दुर्गा। महिषासुर जिसे एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, केवल एक नारी ही उसका अंत कर सकती है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों पावर्स के समावेश से, उन तीनों की अपनी शक्तियों से एक शरीर का निर्माण हुआ जिसे दुर्गा का नाम दिया गया। माँ दुर्गा का युद्ध महिषासुर के साथ 15 दिनों तक चला और बार बार महिषासुर न जाने कितने रूपों में उन्हें भ्रमित करता रहा और अंत में महिषासुर जब भैंसे के रूप में आया और माँ ने उसका उसी रूप में नाश कर दिया, अंत कर दिया त्रिशूल से। इसीलिए ये माँ दुर्गा का सुंदर पर्व हम लोग एक विक्ट्री के रूप में, एक जीत के रूप में, एक शक्ति के समावेश के रूप में मनाते हैं। इसी माँ दुर्गा के इन रूपों का, 9 रूपों का 9 दिनों में अलग अलग तरीके से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं हर दिन नए रूप में। जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री के पूजा अर्चना में, जहाँ कि हम एक विकास को जन्म दे रहे हों, तो उसी पर एक सुंदर सी कविता आज नारी के ऊपर, उसकी शक्ति के ऊपर, कि आज हम अपने आप को अबला और कमज़ोर न समझें, बल्कि नारी में वह शक्ति है जो पूरे विश्व को एक नया रूप दे सकती है और विश्व को हर पीड़ा से मुक्त कर सकती है। आइए मनाते हैं ये 9 दिनों का सुंदर पर्व एक सुंदर नए तरीके से नारी शक्ति को समझने का प्रयास करते हुए। एक सुंदर सी कविता नारी के नाम। दुर्गा हो तुम, चंडी हो तुम, काली हो तुम, नारी महाशक्तिशाली हो तुम, सती हो तुम, सावित्री हो तुम, सीता हो तुम, हे नारी ज्ञान गीता हो तुम, कन्या हो तुम, सुहागन हो तुम, माता हो तुम, नारी जन्मदाता हो तुम, गतिशील हो तुम, प्रभावशील हो तुम, सहनशील हो तुम, हे नारी वात्सल्य की सुनहरी झील हो तुम, कई रूपों में शक्तियों का समावेश हो तुम, कई रूपों में शक्तियों का समावेश हो तुम, नारी संपूर्ण विश्व की प्रकृति का आदेश हो तुम, संपूर्ण पृथ्वी पे प्रकृति के जन्म का आदेश हो तुम। तो ये है नारी का असली अस्तित्व, उसकी शक्तियों का असली अस्तित्व। ये 9 दिन केवल पूजा पाठ व्रत ही नहीं, बल्कि नारी के अस्तित्व को मनाने का एक खूबसूरत तरीका है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को समझते हुए, नारी के अस्तित्व का विश्लेषण करते हुए, नारी की शक्तियों को समझते हुए, हमें नारी की शक्तियों को एक नए तरीके से समझते हुए उसे यह बताना ज़रूरी है कि वह एक संकीर्ण अस्तित्व की मालकिन नहीं, बल्कि उसका विराट अस्तित्व, उसकी विराट प्रकृति पूरी सृष्टि को एक नया आयाम दे सकती है, एक नया मोड़ दे सकती है। शायद यह पूरा ब्रह्मांड प्रकृति पर ही निर्भर है, शक्ति पर ही निर्भर है। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। समझेंगे किस प्रकार शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, किस प्रकार हमारी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज जब तक दोनों आपस में न मिले तो विश्व एक नया रूप नहीं ले सकता। यही सब चीज़ों को समझते हुए हम माँ दुर्गा का ये पर्व खूबसूरती से मनाएंगे, क्योंकि सिर्फ व्रत, पूजा और ये ही नहीं माँ दुर्गा का पर्व, इससे कहीं ऊपर कुछ और समझने के लिए है।